तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एडमिशन के साथ भी ये चीज आ सकती है एज वेल एज रिटायरमेंट के साथ भी। और आपको मैंने इसका कुछ होमवर्क भी दिया था, होप सो लोगों ने उसको कर भी लिया होगा। तो एक चीज और पढ़ा दूं, फिर पूरा होमवर्क एक साथ चेक करा दूंगा, परेशान हो तो ये एडमिशन से थोड़ा पेंडिंग चल रहा है। चलिए भाई, सो वी डिड दिस केस चिल्ड्रन व्हेन एडजस्टमेंट इज डन बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। चलो भाई, और बैलेंस शीट हमको नहीं बनानी थी, पूरा एडजस्टमेंट एक जर्नल एंट्री बना के करना था। इज दैट ओके? ये काम आप कर चुके हैं, ये चीज सबको भली भांति समझ में आ गई। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, हमेशा ये दो आइटम्स तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एडजस्टमेंट के लेने ही लेने हैं। बाकी आइटम्स के लिए लिख के आना चाहिए दैट वैल्यू शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, वैल्यू शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। तो हर वो चीज जिसकी वैल्यू को आपको ऑल्टर करना है, मतलब आप एसेट और लायबिलिटी की बात करें तो वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस की बात करें तो वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। बट अगर वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना, बिना घर तोड़े हिसाब किताब या बंटवारा क्लियर करना है, तो आप वैल्यू से सेटलमेंट कर लीजिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, वैल्यू से सेटलमेंट कर लीजिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलते हैं आगे चिल्ड्रन। तो ये हम कर चुके थे बच्चों, and we were to start with what is called as बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो करना क्या है यहां पे बच्चों, टाइप 2 में आपको कौन सा स्टेप सीधे नजर आ रहा है? स्टेप 5। बच्चे कहेंगे सर कहां गए बाकी के 4 स्टेप्स? बाकी के 4 स्टेप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट चिल्ड्रन? यू नीड टू कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्रैक्शन ऑफ गेन और फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस। फिर टेबल बनाएंगे और स्टेटमेंट में आप हर वो चीज लिखेंगे बच्चों जिसकी वैल्यू को अल्टर नहीं करना। देयर आफ्टर इस बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस को, और ये सिंगल जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट पास कर देंगे आप। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो स्टेप 5 बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है टाइप 2 में। कैसे बनाएंगे? यू विल प्रिपेयर द पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, दैट इज कौन सा अकाउंट बच्चों? कैपिटल अकाउंट। और दो बातें बस याद रखिएगा, तीसरी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एंड जो जर्नल एंट्री आपने पास की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस और आप कुछ नहीं करेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? चलिए, देयर आफ्टर बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बिकॉज असेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिमेन्ड अनचेंज्ड, तो यू विल बी पुटिंग देयर ओल्ड बुक वैल्यू और चेंज बुक वैल्यू। ओल्ड चेंज तो आपने किया ही नहीं, तो आप चेंज बुक वैल्यू लिखेंगे कहां से? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नजर आ रहा है चिल्ड्रन? दिनेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे? तितली का भाई इक्वली। तो ये सबको क्लियर हो गया? दिनेश के लिए, रमेश के लिए एंड सुरेश के लिए क्या आ रहा था आंसर? आप कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट, तो आप मेरे को वहां से रेफर करके बता सकते हैं। व्हाट वाज द आंसर कमिंग चिल्ड्रन? दिनेश का आंसर क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था। 1/24 प्लस में था माइनस में था? तो इट इज सैक्रिफाइस। रमेश के लिए क्या था? 1/24, इसका भी प्लस में था तो सैक्रिफाइस, और इसका क्या था आंसर चिल्ड्रन? एंड इसका माइनस में था तो इट इज अ गेन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, आपको जनरल रिजर्व जैसा कुछ नजर आ रहा है बच्चों? नहीं नजर आ रहा? आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली एडमिशन या रिटायरमेंट का होता, तो दिस वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बच्चों किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सारे के सारे कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। कौन से? एग्जिस्टिंग। तो बच्चों ये रिजर्व भी बाय डिफॉल्ट किन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिनेश, रमेश, सुरेश, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। इतनी कहानी समझ में आ गई? बट अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिख के आता तब आप ये काम करते। लेट्स सी, क्वेश्चन आपको कुछ बोल रहा है बच्चों। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड एसेट्स को कितने पे वैल्यू करना है? 331। और बैलेंस शीट में क्या है बच्चों वैल्यू? 280। तो इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? अगर मैं आपसे पूछूं कि जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज इन एसेट क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन। 5% का प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स पे, सॉरी डेटर्स पे। कितने के डेटर्स हैं चिल्ड्रन? 60,000 के। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री?
रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी। अभी कुछ करना नहीं है आपको, गुडविल का वैल्यूएशन तो आपको आता है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक को 1,12,000 करना है और बैलेंस शीट में कितना है चिल्ड्रन, 120। इट्स गोइंग डाउन, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। ये सब करेंगे आप। तो भाई जनरल रिजर्व की जहां तक बात है चिल्ड्रन, आपको इनको कुछ करिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। बांटना किसमें किसमें है, दिनेश, रमेश एंड सुरेश। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है, डेटर्स की वैल्यू को घटाना है और स्टॉक की वैल्यू को भी घटाना है। तो आपको रिवैल्यूएशन आता है बच्चों, सब कुछ करते हैं आप, बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, इट इज डिसाइडेड that the value of assets and liabilities shall remain unaltered. What unaltered का मतलब, ये जो असेट बढ़ाने की बात की है इसको आपको बढ़ाना नहीं है। ये जो प्रोविजन क्रिएट करके डेटर्स को रिड्यूस करने की बात की है, यू आर नॉट सपोज टू रिड्यूस this amount of stock which is said to be reduced, we are not supposed to reduce this. Why? Because question gives a super instruction, and what is that super instruction, assets and liabilities shall remain unaltered. क्या बच्चों यहां पे कैपिटल शब्द का यूज किया गया है, नो तो सर मतलब कैपिटल चेंज हो सकता है बट क्या क्या चेंज नहीं होगा, assets and liabilities। तो बच्चों क्या आप क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व चेंज कर सकते हैं, नो। क्या लोन को चेंज कर सकते हैं, नो। कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नो। तो सर क्यों नहीं चेंज कर सकते, मैंने आपको बता दिया, सुपर इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में क्या लिख के आया चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी शैल रिमेन अनऑल्टर्ड। बट सर फिर यहां पे सो कॉल्ड बताया भी क्या है, तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, यस और नो। एक तरफ कह रहे हैं एसेट को चेंज करो और एक तरफ कह रहे हैं चेंज ना करो। कहने का मतलब बंटवारा होना है भाइयों में, बट घर टूटेगा नहीं। बंटवारा होना है भाइयों में, बट घर के बीच में दीवार नहीं बनेगी। तो भैया कैसे बंटवारा होगा, सपने में, हाँ भाई बंटवारा हो गया, जाओ श्रीकांत 2 में बंटवारा कर लेंगे अंधों की तरह। तो कैसे बंटवारा किया जाए बच्चों, घर भी ना टूटे, दीवार भी ना बने और बंटवारा भी हो जाए, कैसे होगा बताइए। काव्यांशी जी, पावकी जी, पीपल ऑन द हॉट सीट जी, बताइए। वैल्यू एडजस्ट कर लें, क्या एडजस्ट कर लें, वैल्यू। तो मान लीजिए आपके घर से सब लोग छुट्टी के महीने में, जून के महीने में नानी माँ के यहाँ गए थे, सबके 5,000 खर्च हुए और 21,000 का लिफाफा मिल गया। तो नेट लॉस फैमिली में हर मेंबर को कितना हो गया, 2,900। आप नहीं गए थे तो क्या आपका 5,000 लगा, नो। क्या आपको 2100 का लिफाफा मिला, नो। आप पापा मम्मी से कहिए कि सर का और हमारा 2,900 रुपए हमको दे दो, मैं भी तो नहीं गया था अपनी नानी के यहाँ। इज दैट क्लियर। तो फील वैसा ही आएगा कि नहीं आएगा, फील वैसा ही आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड, यस और नो। चलते हैं आगे बच्चों। एक इंस्ट्रक्शन है, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द चेंज एंड प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन, बैलेंस शीट। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों। चलिए, आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा है बच्चों, और ये किस चीज का फॉर्मेट होता है, जर्नल। वेरी गुड, एवरीबडी नोज। कौन सैक्रिफाइस कर रहा था भाई, दिनेश एंड रमेश, और कौन गेन कर रहा था, सुरेश। तो आई होप सो सब लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। किसको डेबिट करेंगे हम लोग, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। हु ऑल वुड बी क्रेडिटेड चिल्ड्रन, रमेश एंड दिनेश। तो पहले दिनेश पैदा हुआ था, सर आप बोलेंगे आपको ही कैसे पता, अरे उसका नाम पहले है ना, और बाद में रमेश पैदा हुआ। सुबह दिनेश और शाम को रमेश, डन चिल्ड्रन। क्या वैल्यू आपके सामने कोई है यहां पे लिखने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, क्या सिखाया था मैंने आपको, फ्रैक्शन ऑफ गेन और फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन, तैयार है सब लोग, चले आगे। चलिए, तो सबसे पहला काम, आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और उस स्टेटमेंट में सो कॉल्ड पता लगाना पड़ेगा व्हाट इज द बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। ये जो जगह खाली है बच्चों यही बना लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, एम्पल ऑफ स्पेस, ज्यादा नहीं लिखना, 2-3 लाइन लिखनी है। तो हेडिंग डालिए, कंप्यूटेशन फॉर बेस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, इट्स
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, उसके बाद ऐड करेंगे बच्चों जनरल रिजर्व, और उसके बाद रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। आपको बच्चों क्या मैंने एसेट की, प्रोविजन की, स्टॉक की, क्या कोई जर्नल एंट्री करवाई है? क्या कोई जर्नल एंट्री करवाई है? रफ वर्क में फ्री हैंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा सिर्फ इस पर्पस के लिए, सो दैट यू कैन डिटरमिन कितना प्रॉफिट या लॉस आएगा। आप असलियत में रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, और रियलिटी में बच्चों अगर एसेट बढ़ रही है सेल होने के टाइम पे, वो तो रिकॉर्ड करना चाहिए। ये फर्जी जो रिवैल्यूएशन में हम एसेट बढ़ाते थे, ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। तो ट्रू अप्रोच इज दिस ओनली, जो आप पढ़ रहे हैं ये लाइफ में आज भी चलती है। नया पार्टनर जब आएगा तो उससे कहेंगे भाई ये जो बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट है, तुम इसी के बेसिस पे हिसाब किताब एडजस्ट करो। रेडी एवरीबॉडी बच्चों? फिक्स्ड एसेट को 331 पे वैल्यू करना है, यहाँ पे 280 है। इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो आप यहाँ पे लिखिए फिक्स्ड एसेट 331 और 280 कितना हो जाएगा बच्चों? 51। बाय वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ डमी फर्जी अकाउंट। लिख दिया। देन चिल्ड्रन 5% का प्रोविजन लॉस है गेन है? लॉस किधर को लिखेंगे आप? डेबिट साइड पे 60,000 के डेटर्स थे, 5% कितना हो जाएगा? 3,000। स्टॉक 1,12,000 होना है 1,20 से, गेन है लॉस है चिल्ड्रन? लॉस किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। आपका रिवैल्यूएशन क्या बता रहा है बच्चों? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट कैसे आएगा प्रॉफिट भाई? 11 डेबिट एंड 51 क्रेडिट। तो आप यहां पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड यू विल ऐड दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व चिल्ड्रन? नथिंग, 80। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 40। अब क्या कैलकुलेट करना बाकी है हमारे लिए? गुडविल। क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल है बच्चों? होता तो आप माइनस कर देते, आई रिपीट, होता तो माइनस कर देते, चला जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 4.5 साल परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। 14 plus 17 is what children? 14 plus 71 31। 31 plus 20 51 plus 22 73 plus 27। अरे आसान है भाई, 1,00,000 अपॉन 5 20,000 इंटू 4.5 कितना आएगा? 90,000 आ जाएगा। झटपट टोटल कर लीजिए बच्चों। 90 प्लस 80 कितना होता है? 170 प्लस 40 2,10,000 रुपये। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? व्हाट वाज द फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन का डिनोमिनेटर? 24 चलो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी सुरेश एंड दिनेश एंड रमेश के लिए। क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? 2,10,000 अपॉन 24, इट्स 8750 इंटू 2 17,500 रुपये। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ गए? अब बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एडमिशन या रिटायरमेंट आ जाता, मैं बिल्कुल मान लूंगा। सीबीएसई में इस चीज की टेस्टिंग की उम्मीद 5% से भी कम है। आईएससी एग्जाम्स में इस चीज की टेस्टिंग की उम्मीद 100% है। ध्यान से सुनिएगा। आपने एंट्री क्या किया चिल्ड्रन? सुरेश को क्या किया आपने? क्या किया भाई? डेबिट, वेरी गुड। और दिनेश एंड रमेश को आपने क्या किया है? क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी बच्चों? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया? ये है बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ट्रीटमेंट। हैड इट बीन एडमिशन, आई रिपीट, हैड इट बीन एडमिशन, आप न्यू पार्टनर से बोलते अगर तुम्हें इन असेट्स में हिस्सा चाहिए तो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे। दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। या तो हमको एडवांटेज लेने दो असेट के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, जनरल रिजर्व का, गुडविल का, और तुम डिसएडवांटेज पोजीशन में रहो। तो भाई बात बराबर की है।
और अगर तुमको भी एडवांटेज चाहिए तो भाई ये जो 2,10,000 का एडजस्टमेंट हम अपने में कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आ रही मेरी? भाई आपके घर में रिलेटिव आए, अगर वो आपके लिए गिफ्ट नहीं लेके आए तो एटलीस्ट आपके घर में काम में हाथ बटा दें, थोड़ा सा झाड़ू पोछा बर्तन कर दें, तो भाई माना जाएगा रिश्तेदार कहलाने के लायक हैं। नहीं तो कमेंट करिएगा फेसबुक पे। और अगर वो एक काम नहीं किए, एकदम राजा की तरह 11 बजे सो के उठते थे, आप लोग को परेशान करते थे, ढेर सारा आप सो कॉल्ड व्यंजन बनाते थे उनके लिए, और भगवान से मना रहे इनको ले जाओ, मतलब अपने पास मत ले जाओ, इनके घर ले जाओ, 11 दिन रह के गए और घर के 11 लोगों को 11 करोड़ रुपए का चेक दे के गए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वो सो कॉल्ड कॉम्पनसेशन दे गए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बच्चों? आ रही है। इज दैट क्लियर? तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मैंने बहुत समझाया कि स्टॉप कर दो स्टॉप कर दो, तो रशिया यही कह रहा है कि ये नाटो की सो कॉल्ड मेंबरशिप ना लें तो हम युद्ध रोक देंगे। इज दैट क्लियर? अमेरिका कह रहा है रशिया वालों से आप भी नाटो की मेंबरशिप ले लो तो हम भी युद्ध रुकवा देंगे। तो दोनों लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से और युद्ध रुक नहीं रहा है। तो मेरे पास आए और बोले क्या किया जाए? मैंने कहा जिसका ज्यादा नुकसान उसको क्रेडिटर बना लो और जिसका कम नुकसान उसको डेटर बना दो, युद्ध खत्म हो जाएगा। खोपड़े में बात गई। तो नया पार्टनर जब आएगा वो कह रहा है मेरे को भी रिवैल्यूएशन में हिस्सा दे दो, वो कह रहा है मेरे को भी जनरल रिजर्व में हिस्सा दे दो, वो कह रहा है मेरे को भी फर्म की गुडविल में हिस्सा दे दो। भैया हिस्सा दे देंगे तुमको, बट बदले में कुछ दान धर्म करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और पैसा तो उसके पास है ही नहीं, जितना था हम पहले ही कैपिटल के नाम पे लपेट चुके हैं। तो जब तक न्यू पार्टनर हमें पैसे दे नहीं देता बच्चों, ही स्टैंड्स टू बी कॉल्ड एज व्हाट्सएप डेटर। तो आप न्यू पार्टनर को भी क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। तो पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, 2 लाइनें ऐड होंगी। Z is admitted as a new partner. It is decided that value of asset and liability should remain unaltered. Pass a single journal entry and prepare balance sheet of a firm. तो इस एंट्री की बजाय ये ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी। सर वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहां पे 2,10,000 टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 2,10,000 टू फ्रैक्शन ऑफ गेन और 2,10,000 टू फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस। फिर वो 1/24 की जगह कुछ और हो जाएगा। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया? चलिए। बट सर मान लीजिए कि ये चीज एडमिशन में ना आए, रिटायरमेंट में आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पार्टनर जा रहा है, पार्टनर तो भैया अपना रिवैल्यूएशन में हिस्सा लेके जाएगा कि नहीं? अपना गुडविल लेके जाएगा, जनरल रिजर्व लेके जाएगा। अगर जनरल रिजर्व उसको दे दिया बच्चों और खुद भी बांट लिया तो बैलेंस शीट से पूरा का पूरा खत्म। हम बैलेंस शीट से इसको हटाना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट में टिका रहेगा, सिर्फ वैल्यू लेके एक एडजस्टमेंट कर देंगे। नहीं समझे बात को? तो आपकी एंट्री, जब तक आप रिटायरिंग पार्टनर को ये पैसे दे नहीं देते, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट? अ क्रेडिटर टू द फर्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन तो ये नहीं है सर न्यू के लिए आप करंट यूज कर रहे हैं और इसके लिए कैपिटल, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का करंट भी उसके कैपिटल में जाके क्लोज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेटलमेंट कैपिटल के साथ ही करना है, तो यहां पे भी कैपिटल ही यूज कर लीजिए। तो बच्चों सिर्फ इतना पोर्शन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर एडमिशन में आ गया तो ऐसे हो जाएगा और रिटायरमेंट में आ गया तो ऐसे हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इसी 2,10,000 को फ्रैक्शन ऑफ गेन या सैक्रिफाइस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? तो झटपट आप इसको लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट दिस वुड बी द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो सीबीएसई वाले बच्चों को सीयूटी में इसको चखने का मौका मिलेगा, टेस्ट करने का। आईसी वालों को तो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई में लिखा ही नहीं आएगा एग्जाम में, इज दैट क्लियर? बट जनरली आपको सिर्फ ये पार्ट ही टेस्ट होता है। ओके, खोपड़े में बात गई तो झटपट इसको कर लें बच्चों कंप्लीट। तो सबको ये कहानी क्लियर हो गई भाई, एडमिशन में और रिटायरमेंट में आया तो क्या करना है? चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो बच्चों ये काम तो हो चुका है, चलते हैं आगे अब इसी के साथ। और क्या बनाएंगे हम लोग अब? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस। और कैसे लिखते हैं बाय बैलेंस? ब्रॉट डाउन। व्हाट आर द वैल्यूज? 1,80,000,
एंड 70,000, 70,000। क्या थी बच्चों जर्नल एंट्री जो आपने एडजस्टमेंट की पास की थी? सुरेश टू दिनेश टू रमेश। प्लीज राइट द फुल स्पेलिंग। पोलियो ग्रसित है तो यूज कर सकते हैं हाफ। तो बच्चों सो कॉल्ड टू दिनेश टू रमेश किसके कॉलम में लिखेंगे आप? सुरेश के कॉलम में। एंड दिनेश और रमेश में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, बाय सुरीला, बाय सुरेश इन द कॉलम ऑफ दिनेश एंड इन द कॉलम ऑफ रमेश। दैट्स इट। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सर वो रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने नहीं की। मैंने रिवैल्यूएशन की एंट्री तो नहीं की बट उसका इफेक्ट नोट डाउन कर लिया है। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री करना मतलब सिरप पीना, और ये नेट इफेक्ट करना मतलब टैबलेट खाना। टैबलेट के अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी आपको। व्हाट इज द बैलेंस गोइंग टू कम फॉर दिनेश चिल्ड्रन? 108,750। फॉर रमेश इट इज 88,750। और इस बेचारे का 17,500 कम हो गया तो कितना आ जाएगा चलन? 52,500। 62 आएगा। हाँ मैथ्स के हिसाब से 52,500। टोटल तो कर ही लेंगे सब लोग शायद। डू आई नीड टू शो द टोटल ऑल्सो? हो जाएगा। चलिए, एंड देयर आफ्टर व्हाट वील हैव चिल्ड्रन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,750, 88,750 एंड 52,500। लॉजिक समझ में आ गया भाई? लॉजिक समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की? तो फिर से वो एडमिशन वाली बात सुन लीजिए बच्चों। आपके सामने ये जर्नल एंट्री है। तो अगर क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बनेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुरेश टू रमेश टू दिनेश तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर एडमिशन भी इसके अंदर आ गया तो वो गुडविल प्रीमियम कैपिटल लाने वाली जो एंट्रियां थी वो सब वैसी ही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो पार्टनर आपस में भी नहीं बांटेंगे बट इसका इफेक्ट ले लेंगे। और एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर ये चीज रिटायरमेंट में आ गई तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कोई लोग सो रहे हैं? क्या हो जाएगा जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? बट इंडिया में किसी भी बोर्ड ने सीपीएसआर को रिटायरमेंट में आज तक टेस्ट नहीं किया है। एडमिशन में सीपीएसआर की टेस्टिंग आईएससी में प्रैक्टिकली हर साल आती है। सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ आज तक ओनली प्योर एंड सिंपल सीपीएसआर आया है। अभी तक एडमिशन साथ में मिलाया नहीं गया है। इज दैट अंडरस्टूड? सीयूटी सब पूछता है आपसे, सीए फाउंडेशन में सब आएगा, डीयू में पार्टनरशिप पढ़ेंगे वहां सब पढ़ाया जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल भाई? चला जाएगा बच्चों? चला जाए आगे। अब क्या बनाने को मैं आपको बोलने वाला हूं? बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट डिट्टो सेम कॉपी होगी बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपिटल की वैल्यूज न्यू आ जाएंगी। तो आपको टाइम लगेगा बनाने में। मैं तो टीचर हूं, तेज भी हूं थोड़ा आपसे, तो मैं झटपट बना लूंगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, मैं झटपट बना लूंगा। आपको बस मेरे को कैपिटल के बैलेंसेस बताने हैं और फिर देखिए जादू। कितनी थी दिनेश की कैपिटल चिल्ड्रन? 108,750। रमेश की कितनी थी बच्चों? 88,750 और इसकी 52,500। टोटल भी सेम आएगा बच्चों, क्योंकि जितनी एक की कैपिटल कम हुई उतनी दोनों की बढ़ गई। अब आप भी एक कारस्तानी ना करें, व्हाइट कलर का पेंट लेकर पुरानी कैपिटल छुपा दें, सर नहीं बन गई, और नीचे फोटो खींच के चिपका लें उसको। चलिए झटपट बना लीजिए बच्चों, झटपट फास्ट। चलिए बैलेंस शीट बन गई सबकी, सेम टोटल आ गया। चलो अब है बच्चों केस बी, व्हेन एडजस्टमेंट इज डन बाय मल्टीपल एंट्रीज। और अब आपको रिवाइज्ड वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है। आई रिपीट, रिवाइज्ड वैल्यूज रिकॉर्ड। जैसा काम आप एडमिशन में करते थे डिट्टो आपको वही काम करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मिस्टर डी का सैक्रिफाइस क्या था? 1/24, 25 था, 24 था। और रमेश का भी क्या था? और सुरेश का था -2/24। करेक्ट। चलिए सेम क्वेश्चन है बच्चों।
फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट। क्या यहां पे कुछ नजर आ रहा है? इट वाज डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड रिमेन अनऑल्टर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर यहां क्या करना है? यहां जैसे आप एंट्रीज करते थे डिटो वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एंट्री करेंगे हम जनरल रिजर्व की। क्या होती थी जनरल रिजर्व की एंट्री, जरा बताइए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, करिए करिए फास्ट करिए, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। OPSR 3:3:2 है children. How this 80,000 will be distributed? Won't be distributed. 30,000, 30,000 and 20,000. Is that clear? फिक्स्ड एसेट्स को 331 वैल्यू करना है और यहां पे 280 है। इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर द चिल्ड्रन? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू revaluation account. What could be the value? 51,000. Now see, we are passing the journal entry for increasing the value of fixed assets, children. So it will be enhanced in balance sheet, yes or no? ये बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ जाएगी। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन है तो डेटर्स कम हो रहे हैं। क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? इट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ मच अमाउंट? 3,000 रुपए। देन स्टॉक को 1,12,000 रुपए करना है 1/20 से। क्या होगी जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, वैल्यू चिल्ड्रन 8,000 रुपीज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? एनी डाउट्स? पक्का? पक्का? चलिए भाई, इतना काम हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस की ओर चिल्ड्रन। सो रिवैल्यूएशन डेबिट है 3,000 से, फिर डेबिट है 8,000 से। व्हाट इज 8 + 3? 11। और क्रेडिट है 51 से। व्हाट वुड बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 40,000। व्हाट कुड बी द एंट्री फॉर दिस? इट्स revaluation account debit to Dinesh's capital, to Ramesh's capital, to Suresh's capital. Value of profit was how much children? 40,000। 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप। क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 15,000, 15,000 एंड 10,000। डिफिकल्ट था बहुत। अब ये समझ में आ गया कि बिना एडमिशन चैप्टर पढ़े आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पढ़ सकते। और पर मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे दुनिया के 99% टीचर्स पहले CPSR पढ़ाते हैं और बाद में बच्चों को एडमिशन पढ़ाते हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एडमिशन का इसके अंदर है। जब आप एडमिशन पढ़ेंगे तभी रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। नंदस, गुडविल कितनी आ रही थी बच्चों? हमने कैलकुलेशन किया था ऊपर 90,000। अब आपको गेन और सैक्रिफाइस एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन बोलता दैट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शैल रिमेन अनऑल्टर्ड, तो यू वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग दैट स्टेटमेंट, बेस वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन वाला, उसके अंदर ये सब आप लिखते और रियली में इसको आप चेंज ना करते जो आपने अब कर दिया। बट स्टिल दो चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड रहती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या गेन और सैक्रिफाइस एडजस्ट करने में। एक जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है और एक जो एडजस्टमेंट में आज की ट्रू लेटेस्ट वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? क्या यहां पे बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल नजर आ रही है? होती तो हम 90 में से माइनस कर देते हैं। फाइन। हु वाज द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चिल्ड्रन? Suresh was gaining and Ramesh and Dinesh was sacrificing. जर्नल एंट्री कर लें इसकी भी। क्या होगी एंट्री बच्चों बताइए जरा? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, देन व्हाट? टू रमेश कैपिटल अकाउंट। 90,000 को डिवाइड करिए 24 से, एक बार 1 से दिनेश और रमेश के लिए और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सुरेश के लिए। लेट मी नो व्हाट द वैल्यू वुड बी कमिंग टू। नथिंग? कुछ भी नहीं आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। कितना?
चलिए लेट्स चेक कि लोग चाइना से मैथ्स पढ़ के आए हैं कि आर्यभट्ट के देश के हैं। 3750, 3750 और 7500। All that glitters is not gold. Sometimes it may be Gaia's gobar in so-called scorching heat of the sun. तो वहां पे दुआ जी हमने दुआएं नहीं ली थी और मल्टीप्लाई किया था 2,10,000 रुपए को, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90,000 रुपए को। तो मैथ्स के हिसाब से जब आप 2,10,000 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फर्क आएगा। ये थे मैथ्स के डबोड़ संग, समझ में आ गया। ये सब चाइना से मैथ्स पढ़ के आए हैं। चाइनीज मैथ्स चले तो शाम तक, वरना चांद तक जाके उनका यंत्र वापस भी आ चुका है। तो लोग ऐसी बेइज्जती करते हैं चाइनीज सामान की। असलियत में जान चुका हूं, जो चाइना खुद इस्तेमाल करता है वो सो कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क होता है, और जो दुनिया को बेचता है वो सपरेटा दूध होता है, टोन्ड मिल्क होता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे है तो पापा मम्मी आपको जो गिफ्ट देंगे वो प्योर होगा, 24 कैरेट गोल्ड वाला, और पड़ोसी बच्चे को जो गिफ्ट देंगे कीड़ा लगी दाल चावल सब्जी। नंदस लिख दिया भाई? लिख दिया सबने? रिवैल्यूएशन में झटपट पोस्टिंग हो जाएगी भाई? कवेंशी जी, पक्की जी, यहां तक काम कर लिया? चलिए यस रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हम लोग? बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। पूरी स्पेलिंग मत लिखिएगा नहीं तो लगेगा पोलियो पोलियो खेल रहे हैं। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? टू पकौड़ी फुल्की दही दम आलू। और क्या लिखेंगे? टू स्टॉक अकाउंट। वैल्यू इज स्टॉक के लिए 8 और इसके लिए 3, एंड देयर आफ्टर वील डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू दिनेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। डन एवरीबडी? चलिए कितना कितना प्रॉफिट बांटा था भाई? 15, 15 एंड 10. So except children the last entry that we happen to perform, this one children, ये वाली एंट्री, इसके अलावा पूरा क्वेश्चन डिट्टो आपको एडमिशन की तरह या रिटायरमेंट की तरह ही लग रहा होगा। और इस एंट्री में भी थोड़ा बहुत फील तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट का आ ही गया होगा। वहां पे आप न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते थे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट। रिटायरमेंट में आप गेनिंग को डेबिट करते थे और रिटायरिंग को क्रेडिट। तो रिटायरिंग पार्टनर का स्टेटस एक तरह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की तरह ही होता है, और गेनिंग पार्टनर का स्टेटस एक तरह से न्यू पार्टनर की तरह ही होता है। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए भाई रिवैल्यूएशन ड्रॉन एवरीबॉडी। कैपिटल अकाउंट में बच्चों ये सारी एंट्रीज, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन कुड बी पोस्टेड और नॉट, बट क्योंकि पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकती, दूसरी भी नहीं जा सकती, तीसरी भी नहीं जा सकती। बाकी सो कॉल्ड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दीज 3 एंट्रीज कुड बी पोस्टेड। बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। चलिए झटपट फास्ट बना लीजिए बच्चों। और यहां पे जो बैलेंस शीट बनेगी दैट विल बी विद न्यू वैल्यूज। आई रिपीट, दैट विल बी विद न्यू वैल्यूज। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बनाइए कैपिटल अकाउंट फास्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच चिल्ड्रन? 1,80,000 and 70,000. Then we distributed general reserve. How much? 30,000, 30,000 and 20,000. Very good. Then we had revaluation profit. तो क्या लिखेंगे? How much? 15,000, 15,000, 10,000. And thereafter the entry was Suresh's capital account debit to Dinesh's capital account to Ramesh's capital account. In the column of Suresh, how much? 3750, 3750. And credit side by सुरेश नहीं लिखेंगे, ये तो PWD कैटेगरी वाले जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, वो लिखते हैं। पूरा लिखना है बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। किसके किसके कॉलम में? दिनेश एंड रमेश, और तो हिंदी मीडियम हो गया। चलिए भाई दैट्स ऑल इन कैपिटल अकाउंट, आई होप सो।
which side sounds to be short? Debit side, not the left hand side. तो ये आ जाएगा बच्चों 1,30,000 145 148,750 if I'm not wrong. For रमेश it is 80 + 30 110 हो गया, और 15 कितना हो गया 125, और 3750 कितना आ जाएगा 128,750. देन 70 + 20 + 10 ये 1 लाख हो गया, -7,500 कितना आएगा 92,500. बस टोटल शो कर दीजिए दोनों साइड. Show the totals on both sides. And then balance brought down. 148,750, 128,750 and 92,500. डन. बैलेंस शीट बन जाएगी. चलो कैपिटल अकाउंट बन गए, पावेंची जी पवकी जी बन गया, पीपल ऑन द हॉट सीट बन गया भाई. यस एवरीबॉडी. चलिए, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी सबको पता है. क्रेडिटर्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, लोन एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कैश एट बैंक बिल रिसीवेबल एज इट इज कॉपी हो जाएगा. विल देयर बी एनीथिंग लाइक जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट? नो. कैपिटल्स होंगे बट द वैल्यू वुड चेंज, टोटल भी चेंज हो जाएगा. Thereafter children, sundry debtors instead of 60 they will be placed at 57. स्टॉक 1,12,000 और ये 331. झटपट बैलेंस शीट बना लें, झटपट बैलेंस शीट बनाएं, and do let me know what is the final total coming children. I hope so everybody must have got this balance sheet total 590 on both sides. Any doubts? Many doubts children. खोपड़े में बात गई. चलें आगे. चलिए, तो ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1000 बार रिपीट करूंगा. हर वो वैल्यू जिसको ऑल्टर नहीं होना वो कहां जाएगी? बेसिस फॉर कंप्यूटेशन के बॉक्स के अंदर. और अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं तो भाई एक सूत्र है, याद रखिएगा, जिंदगी में कभी सीपीएसआर गलत नहीं होगा. जैसे एडमिशन में अकाउंटिंग करते थे या रिटायरमेंट में डिटो वैसे ही करना है. समझ में आ गया? पक्का. कुल दो ही बातें हैं बस, एक एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस का ट्रीटमेंट और एक रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट. अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो आपके लिए बच्चों मैंने एक हाइब्रिड अप्रोच तैयार की है. ये काम कैसे आएगी ध्यान से सुनिएगा. पूरा क्वेश्चन डिटो सेम नजर आ रहा है? कोई फर्क महसूस हो रहा है? एकदम सेम है. लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द चेंज assuming that the value of goodwill and reserve remains unaltered. मतलब बाकी सबको आप ऑल्टर कर सकते हैं. आप इस पे पीएफडीडी क्रिएट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ये सब अलाउड है. सिर्फ और सिर्फ किसको टच नहीं करना? जनरल रिजर्व एंड गुडविल. तो ये जो जनरल रिजर्व और गुडविल है चिल्ड्रन, ये कहां चला जाएगा? इस स्टेटमेंट के अंदर. कितनी आ रही थी आपकी गुडविल की वैल्यू चिल्ड्रन? 90. और जनरल रिजर्व कितना आ रहा था? 80. व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस टू? 1,70,000. इतना सबको समझ में आ गया भाई? इतना सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट्स कंप्यूटेशन. लॉजिक अंडरस्टूड? इसी 170 को आप मल्टीप्लाई किन किन वैल्यूज से करेंगे चिल्ड्रन? दिनेश के लिए व्हाट? 1/24. रमेश के लिए भी 1/24 और सुरेश के लिए 2/24. एंट्री बना लेंगे आप? एंट्री बना लेंगे. क्यों गुडविल और रिजर्व के साथ ये काम किया गया ये भी समझ में आ गया? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? यहां पे लिखा था बच्चों, इन दिस क्वेश्चन it is decided that the value of assets and liabilities shall remain unaltered. मतलब किसी को भी चेंज नहीं करना. I repeat, किसी को भी चेंज नहीं करना. बट यहां पे आपसे बोला गया केस बी में कि आप सारे चेंजेस कर सकते हैं. हाइब्रिड अप्रोच में दोनों बातें आ गई, कुछ को चेंज करना है और कुछ को चेंज नहीं करना. तो जिनको चेंज करना है उनकी एंट्रीज वही है बच्चों जो हमने पढ़ी थी.
आई वांट कि सब लोग अपनी शीट में ये एंट्री लिखें, सेम एंट्रीज हैं। स्टॉक के लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज फिक्स्ड एसेट के लिए एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन 51,000 से क्रेडिट एंड चिल्ड्रन 3,000 रुपए से और 8,000 रुपए से डेबिट। कितना प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का, 40,000। तो आपकी रिवैल्यूएशन की जो एंट्री होगी चिल्ड्रन दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम। तो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज नहीं करना, जनरल रिजर्व एंड गुडविल को। तो नई बैलेंस शीट में दीज एसेट्स विल अपीयर एट देयर चेंज्ड वैल्यूज, बट क्या गुडविल को आपने डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, टच किया, इसको क्लोज किया, नहीं किया। ये वैल्यू एज इट इज उड़ के कहां पे प्रस्तुत हो जाएगी चिल्ड्रन, न्यू बैलेंस शीट में। कितने का है रिजर्व, ये एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ में आई डिफरेंसेस, समझ में आगे डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता था, इट वाज डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शैल रिमेन अनऑल्टर्ड एक्सेप्ट रिजर्व एंड गुडविल, एक्सेप्ट रिजर्व एंड गुडविल। मतलब रिजर्व को आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप रिजर्व बांट लेते हैं, बट बाकी सबकी वैल्यू कहां पे आ जाती, इस चार्ट के अंदर। तब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसके अंदर आ जाता, 40,000 रुपए जो अभी आपने पार्टनर्स में यहां पे बांट दिया। समझे बात को, नहीं समझे बात को, नहीं समझे, समझ गए। इस क्वेश्चन से रेफरेंस ले लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इस क्वेश्चन से रेफरेंस ले लीजिए। क्या आपने एक भी वैल्यू चिल्ड्रन, एक भी वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की चेंज की थी, नहीं की थी। गुडविल कहां पे आ गया, स्टेटमेंट के अंदर। जीआर कहां पे आ गया, इसके अंदर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां गया, इसके अंदर। क्योंकि इनके लिए साफ साफ लिखा था कि इनकी वैल्यू को चेंज नहीं होना, तो जिसको चेंज नहीं होना वो इसके अंदर रहेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। और जिसको चेंज होना है उसकी लिखा पड़ी जैसे एडमिशन में करते थे डिट्टो वैसे ही होगी। समझ में आया, गलती तो नहीं कराएंगे एग्जाम में उल्टा पुल्टा। चलिए भाई, तो लेट्स कंटिन्यू। सबने एंट्रीज कर ली रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में झटपट पोस्टिंग करनी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय फिक्स्ड एसेट्स हाउ मच, 51,000। आपकी जी समझ गए, कोई क्वेरी तो नहीं बच्चे, कवेंशी जी कोई क्वेरी तो नहीं, भाई लोग सो गए क्या, आपकी जी कवेंशी जी कोई क्वेरी तो नहीं, पीपल ऑन द हॉट सीट कोई क्वेरी तो नहीं है भाई। No. पीएफडीडी कितना था चलन, 3,000 एंड दिस वाज 8। कितना प्रॉफिट आएगा, 40 टू डीज कैपिटल टू आर्स कैपिटल टू एसएस कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट फॉर डी, फॉर आर एंड फॉर एस, 8,000, 10,000। What is to be written in capital account first and foremost, ओपनिंग बैलेंस। क्या था डी का ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख। फॉर आर 80, फॉर एस 70। वेरी गुड। क्या बच्चों बाय जनरल रिजर्व लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इज दैट क्लियर, अनऑल्टर्ड। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखिए, और जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एंट्री वी हैव डन विल बी पुटिंग दैट एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। खैर अभी तो एंट्री लिखी नहीं है, लिख लेते हैं। हाँ भाई 170 आ रहा था बच्चों, क्या थी जर्नल एंट्री जरा बताइए, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। सुरेश विल बी डेबिटेड, किसको क्रेडिट करेंगे चलन, दिनेश एंड रमेश। बताइए व्हाट इज 1,70,000 डिवाइडेड बाय 24, क्या आएगा, 7083। इसको 7084 कर दीजिए, एंड दिस वुड बी 14167। अंडरस्टूड दिस। तो बस दो बातें याद रखेंगे, जिंदगी में सीपीएसआर गलत नहीं होगा। जिनको चेंज नहीं होना वो घर के अंदर रहे, जिनको चेंज नहीं होना घर के अंदर रहे, और जिनको चेंज होना है वो घर के बाहर चले जाएं। समझ में आ गया। और जिनको चेंज नहीं होना वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज फिर से प्रस्तुत हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे सर गुडविल क्यों नहीं होगा,
क्या पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल था? नहीं था, तो नई में भी नहीं रहेगा। पुरानी में जनरल रिजर्व था, तो नई बैलेंस शीट में भी इट विल बी स्टेइंग। इज दिस क्लियर? चलिए पोस्टिंग कर लीजिए। हाउ टू पोस्ट दिस? हाउ टू पोस्ट दिस एंट्री भाई? कोई नहीं बता पा रहा? टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, इन द कॉलम ऑफ, किसके कॉलम में लिखेंगे भाई? सुरेश में 7083 एंड 7084। देयर आफ्टर इसका रिवर्स इफेक्ट कैसे पोस्ट करेंगे हम? बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, इन द कॉलम ऑफ चिल्ड्रन दिनेश एंड रमेश। हो जाएगी बैलेंसिंग? चलिए, लेट मी नो द बैलेंस कैरेट डाउन। इसका आएगा 1,22,083 चिल्ड्रन। फिर इसका आएगा 95 और 7 1,02,084, और 80,000 में से आप माइनस कर दीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज 17, कितना था भाई? 7083 7084 65,833 इज द आंसर। 7,083 7,084, ये तो माइनस होगा, तो 65,833 आएगा। पक्का कि बस मेरा सुन के लिख दिया लोगों ने? टोटलिंग कर लेंगे, एंड बिलो द टोटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,22,083, 1,02,083 एंड 65,833। हाँ 84, सॉरी नॉट 83, ये ₹1 ज्यादा था। Got it? New balance sheet will have new values of assets or old values of assets? New values. So it was cash, it was bills receivable, it was debtors, it was stock, and it was fixed assets. What was the old value of cash children? कितना? 40,000. चलिए वेरी गुड। बिल रिसीवेबल क्या था भाई? 50,000। डेटर्स 60 में से 5 चला गया, सॉरी 3 चला गया, तो क्या बचा? 57। स्टॉक 1,12,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज चिल्ड्रन 331। क्या आएगा टोटल, बता पाएंगे? 590। करेक्ट? करेक्ट भाई। हेयर चिल्ड्रन क्रेडिटर्स हाउ मच? 1,50,000। चलिए, और उसके बाद डी का लोन था, और किसका लोन था भाई? हाउ मच? 30,000। D's loan and R's loan. And then we have D's capital, we have R's capital, and we have SS capital. इसका हो जाएगा भाई 1,22,083। For him it is 1,02,084, and for him it is 65,833। ये भी 590 आएगा, चेक कर लीजिए एक बार। Is it coming 5,90,000? Is it coming 5,90,000? आ रहे दोनों साइड? पक्का? टोटल कर ले जरा एक बार। 1,020,84, 1,220,83 एंड 70,000, 1,50,000 और 80, 2,30,000। हाँ 590 आ रहा है भाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, एक नोट लिखिए बच्चों जो मैं लिख रहा हूं, और ये आपका होमवर्क होगा। रेफरिंग टू द सेम क्वेश्चन, assume that the partners decide to
make an adjustment in their profit sharing ratio by keeping the values of all assets and liabilities unaltered except that of जनरल रिजर्व। आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा है कि आपकी एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी, अनऑल्टर्ड है ना। एक्सेप्ट क्या चेंज हो सकता है? मतलब जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी कंप्यूटेशन की चिल्ड्रन, क्या इसके अंदर जनरल रिजर्व जाएगा? नो। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं समझे डिफरेंस? समझ में आ गया? तो जिसको चेंज नहीं करना, इट विल कम वेयर चिल्ड्रन? इनसाइड द स्टेटमेंट। और जिसको चेंज होना है वो बाहर रहेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया भाई? तो इस चीज को झटपट लोग लिख लें। और इसी के साथ आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है समाप्त। इतना एग्जाम में 80 नंबर के पेपर में गिरी से गिरी हालत में 30 नंबर का तो पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए झटपट अपडेट करें इसको। कुछ होमवर्क दिया था आपको मैंने बच्चों? क्वेश्चन नंबर 81 तो यहीं पे कर लिया था। 82 आगे, 82 का आंसर सबका? ये सब एडमिशन के साथ थे शायद। तो बस आपको न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करके उसको डेटर बनाना है। नहीं आया? चेक करिए क्या लिखा है क्वेश्चन में भाई। इट सेज कि 1 अप्रैल 2017 को ए एंड बी पार्टनर्स थे, 7:5 में शेयर कर रहे थे। सी को एडमिट किया। पीएल का क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर इसे बांटना नहीं चाहते हैं, बट एक एंट्री करके इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप एनपीएसआर निकालेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एसआर कितना आएगा, 7:5। तो सी को आप डेबिट करेंगे बच्चों, और ए और बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब आप 45,000 का 1/5 कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 9,000। इसको 7:5 के एसआर में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, आंसर गलत है, क्योंकि एसआर 1:1 हो ही नहीं सकता इसमें। एसआर आपका 7:5 ही आएगा। आंसर गलत है। मैं डी के गोल साहब को फोन कर दूंगा कि थोड़ा रेस्ट करें, बूढ़े हो गए। 83rd चिल्ड्रन, यहाँ पे पीएल का डेबिट बैलेंस है और एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, सस्पेंस। तो 1,00,000 रुपए नेगेटिव आइडेंटिटी हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती थी, अब क्या करेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इनका एसआर आ रहा होगा पॉजिटिव बच्चों, और इसका सो कॉल्ड नया पार्टनर है क्या, अच्छा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए? आगे आंसर नहीं आया? रानी एंड सीता, बैलेंस शीट दी हुई है चिल्ड्रन, और बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये तो बता दिया था मैंने। नेट डिफरेंस 3,60,000 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर से। ये भी क्या माइनस में आ रहा था? नहीं, ये तो प्लस में आ रहा है। और ठीक है, रानी सैक्रिफाइस कर रही थी और सीता गेन कर रही थी, एंड शी इज द न्यू पार्टनर। मैंने भी आपको बताया था, न्यू पार्टनर को डेबिट कर रहे थे, गेनिंग को डेबिट कर रहे थे, सैक्रिफाइसिंग और रिटर्निंग को क्रेडिट कर रहे थे। अमृता एंड बरखा, WCR कितना है चिल्ड्रन, 160, एकदम रिजर्व की तरह माने। इनमें आपने टेबल तो नहीं बनाया होगा ना शायद, एक ही वैल्यू से टेबल बना क्या करोगे। 5:3 इनका ओपीएसआर है। एसआर क्या आएगा चिल्ड्रन, ये प्लस में आ रहा है दोनों का। चलिए, व्हेन देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1,60,000 का सबसे पहले आप 1/5 कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 32। तो न्यू पार्टनर को अनफेजा, इसको डेबिट करेंगे कितने से, 32 से, और 1:7 में अमृता और बरखा को क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब मजा आएगा आपको। 160 यहां पे है और 40 यहां पे है। बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं था, तो मैं कोई छोटा बच्चा पालन केंद्र तो चला नहीं रहा हूं।
इतनी अकल आपके पास होनी चाहिए थी। जो गुडविल की एडजस्टमेंट में वैल्यू होती थी उसमें से उसकी बुक वैल्यू माइनस करते थे, वही कहानी यहां कर दीजिए। 1,60,000 रुपए में 40 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 120। 120 में कहानी वही अप्लाई कर दीजिए, 1/5 निकाल लीजिए, तो नई पार्टनर डेटर और एसआर में बांट दीजिएगा। नहीं समझे? 160 160 तो बराबर हो गया। आंसर इज नो एंट्री। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? तो अगर आपने आज तक ठीक से पढ़ाई किया, होमवर्क ठीक से किया, तो आप समझ गए होंगे। ये आंसर माइनस में आ जाएगा बच्चों। व्हाट? तो अब जो फिजा आंटी हैं ये क्रेडिट हो जाएंगी और अमृता और बरखा जी क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, सेम आईएफएफ के साथ भी आपको करना था। ये एसआर तो निकाल लिया होगा सबने। चलिए भाई, कितने का सो कॉल्ड यहां पे दिया हुआ है आपको आईएफएफ चिल्ड्रन? 60। इसी 60 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर के साथ। क्या कोई पार्टनर गेन कर रहा है बच्चों? नो, दोनों सरेंडर कर रहे हैं, दोनों का सैक्रिफाइस है। और उसके बाद आप सो कॉल्ड यहां पे न्यू पार्टनर का नाम क्या है भाई? सी। ओके, तो जो वैल्यू आएगी उससे सी को डेबिट कर देंगे और ए और बी को क्या कर देंगे? एसआर में क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? यहां पे इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख की है या 4.35 की है? कितना लॉस हुआ? 15। 60 में से 15 बेयर कर लिया आपने, कितना? 15। तो कितना बच गया आपके पास? 45,000। 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से और डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है और ये गिर के कितने की हो गई? 350। कितना लॉस हुआ? 1 लाख का लॉस है। ये क्रेडिट कितने का है? 60। तो -40 हो जाएगा ये। नहीं समझे? स्टेटमेंट में आप जब 60 का क्रेडिट और 1 लाख का लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, कुछ भी बोल लो, डेबिट दिखाएंगे चिल्ड्रन, तो आपका 40,000 माइनस में चला जाएगा। तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। आप ए और बी को डेबिट कर देंगे और सी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 4.5 लाख से कितनी हो गई? 5 लाख। 50,000 बढ़ा। 60 वहां पे पड़ा था, अब ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 110। इसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से, जो भी आएगा यू विल डिवाइड इट अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री हो जाएगी सी टू ए टू बी। सही है? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई? 87। मिला जुला क्वेश्चन है। पीएल जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा बच्चों? 1 20 और 15। 1 35 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 110। पिक्चर अभी बाकी है। WCR यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे कितने का है? 80। तो +30 इसका हो जाएगा। आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1.25 है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1.50 के हैं, तो कितने का लॉस हो गया? 25। ये लॉस इसमें से झेल लेंगे तो कितना बचेगा? 20। तो टोटल बच्चों 110 और 50 कितना हो गया? 160। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी का शेयर कितना आ जाएगा? डी इससे डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट। ठीक है? मिस्टर ए बी सी तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तीनों, और आप ए बी और सी को क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये एडमिशन का क्वेश्चन था, इसलिए हर क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी। काम तो वही हुआ, बट अल्टीमेटली पूरा का पूरा गेन किसको मिल गया? न्यू पार्टनर को, और पुराने बेचारे हमेशा सैक्रिफाइस कर रहे थे। ठीक, दैट्स इट। जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग बचे हैं एडमिशन रिटायरमेंट की बुकलेट में, डेथ में, हो सकता है उसमें कुछ CPSR मिल जाए अनसेड, आपको वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। कर लेंगे लोग? पक्का? चलिए।